हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्टनेस अड्डा। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर लेकर के आपसे बात कर रही हूँ, जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल की यूथ है। तो यूथ पर मैं बात करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचेगी। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मैं यूथ के बारे में आपको क्या बताना चाहती हूँ। आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल का यूथ है, जो 14 ईयर से लेके जो 20 ईयर्स के बच्चे हैं, स्पेशली बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं इन दोनों को बोलना चाहूँगी। सिर्फ ये उनके लिए ही वीडियो है और उनको ये वीडियो मेरा पूरा अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए। ये उनके काम आएगा। और ये काम किस तरह से आएगा मैं आपको बताती हूँ। आजकल के जो 14 और 20 ईयर्स के जो बीच के बच्चे हैं ना, उनकी सिर्फ कुछ इच्छाएं होती हैं। किस तरह की इच्छाएं होती हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, कि मैं सोऊं, एकदम से सो जाऊं, उसके जब बाद मैं उठूं तो एकदम से इतनी अच्छी लॉटरी लग जाए कि मेरे पास करोड़ों पैसे आ जाएं। ये इनकी फर्स्ट इच्छा होती है। सेकंड, जब वो पैसे आ जाएं तो एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बिना किसी मेहनत के। गाइस, इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा, बिना किसी मेहनत के। ये उनकी दूसरी सोच होती है। तीसरी, कि हम कुछ भी करें, कुछ भी जाएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं पिएं, हमें कोई रोक टोक नहीं करे। चौथी गाइस, पेरेंट्स हमारे हमें इतना आज़ाद कर दें कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और पेरेंट्स हमें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें। वो उन्हें पढ़ने के लिए ना बोलें, वो उन्हें उनके कैरियर के ना बोले, क्योंकि ये उनकी सोच है कि हम मॉर्निंग में उठेंगे तो हमारे पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी। सो गाइस, मैं एक लेडी से मिली, मैंने उनसे बात करी तो उनका एक रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैम, आजकल के जो बच्चे हैं आते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज़ पूछते हैं रेस्टोरेंट के अंदर आगे, क्या हुक्का है, क्या बार है इस रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बच्चे, यहाँ पर तो नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि सेकंड, कुछ दिन के बाद में कुछ बच्चे और आए, उन्होंने बोला क्या ब्लैक शीशा लगा हुआ है, क्या एक प्राइवेट केबिन है क्या। तो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ बोली। तो मैंने उनको बोला, हमने कहा ये जो यूथ है ना, ये अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा स्मार्ट समझने लगी है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल आप अपने अच्छे काम के लिए करोगे तो आज से 2 साल के बाद एक फ्यूचर आपका दिखेगा, और उस फ्यूचर में आपके आसपास ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो आपके साथ नज़र से नज़र उठा करके खड़ा हो सके। ये आप समझ लीजिए। लेकिन इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। इनको ओवर कॉन्फिडेंस, हम एक अच्छी सुंदर सी गर्लफ्रेंड पटा लें, भले ही अपने बाप के पैसे पे या अपने भाई के पैसे पे या उधार के पैसे पे या चोरी के पैसे से या इधर से पैसे से या उधर के पैसे से घुमाएं फिराएं खिलाएं, लेकिन हम एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड पटा लें, एक हमारे पास अच्छी सी बाइक होनी चाहिए और बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, फ़ोन हमारे पास आईफोन होना चाहिए, लेकिन विदाउट मेहनत। ये जो काउंसलर होते हैं, जो बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, वो उन बच्चों को समझाते हैं कि जब तक आप कोई मेहनत नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं होगे। तो जो ये आजकल की यूथ है ना, मैं उन यूथ को सिर्फ एक ही वर्ड कहना चाहूँगी, वो कमाई क्या जो अपनी मेहनत की कमाई ना हो। ऐसा खर्चा क्या जो हम अपनी मेहनत की कमाई से ना करें। जब आप अपनी मेहनत की 100 रुपए की कमाई से भी अपनी गर्लफ्रेंड को जो एक छोटी सी मोटी से ठेले पे या दुकान पे अगर आप एक ब्रेसलेट लेके दोगे ना, तो थोड़ा सा वो परेशान जरूर होगी, अरे यार ये तो ठेले का लिया है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये सोच के जरूर खुश होगी कि यार वो 100 रुपए में लेकर के तो आया, उसने मेरे बारे में सोचा, तो उसने 100 रुपए के लिए कमाया, उसके बाद वो मेरे लिए ले रहा है, वो ज़्यादा खुश होगी। और ऐसे ही रियलिटी जो है गर्ल्स ढूंढती हैं इंसान में, वो अपने पार्टनर में कहीं ना कहीं उस तरह की छवि देखती हैं जैसे उनके माइंड में होता है कि मेरे माइंड में एक सुपर हीरो हो। अब सुपर हीरो अगर है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो में देख लो, आप मूवीज़ में देख लो, आपको सुपर हीरो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो टीवी में दिखाते हैं, जो उसमें दिखाते हैं, वो एक स्टोरी होती है जो दर्शक देखते हैं, उनको अच्छी लगती है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ रियल लाइफ में 100% में सिर्फ 20% ही होती है। जो यूथ है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है,
वो इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड गेम खेलती है, चीज़ों को टाइम पास लेकर के चलती है। अगर कोई उन्हें अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो वो उनका दिल दुखा करके, उनका दिल तोड़ करके वो किसी अदर पार्टनर के पास चले जाते हैं। और जब उन्हें गलत पार्टनर मिलता है, उन्हें रियलाइज़ होता है, तो उनका इतना दिल टूट जाता है। उसके बाद फिर जब उनकी लाइफ में कोई और दूसरा पार्टनर आता है तो उसको भी वो ये बोलते हैं कि तुम भी वैसे ही होगी या तुम भी वैसे ही होगे जैसे वो था या जैसे वो थी। सो गाइज, या तो आप अपने आप को चेंज करिए, अपने माइंड को चेंज करिए। माँ बाप की ने जो आपको छूट दे रखी है, उस छूट पर आप एक अपने आप में एक वो लगा दीजिए कि हमें यहीं तक अपने माँ बाप की बात माननी है, यहीं तक हमें करनी है। उसके बाद हमें अपने करियर को लेकर के फोकस करना है, ना कि एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड को लेके बाइक में घुमाना है। जिस समय आप ये सब कर रहे हैं उस समय आपके माँ बाप ने स्ट्रगल किया है, इसीलिए किसी की मदर जॉब कर रही है, किसी की मदर हाउस वाइफ है, क्योंकि उसने आपको देखा है, ना कि अपने आप को देखा है। किसी के हस्बैंड जो जिस एज में आप घूम रहे हो, उन्होंने सरकारी जॉब करी है या प्राइवेट जॉब करी है, या उन्होंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, उस समय उन्होंने शुरू किया, इसलिए आप इस समय अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छे आपके पास बैंक बैलेंस है, अच्छा आप कहीं जा सकते हो, घूम सकते हो, क्योंकि उस समय उन्होंने स्ट्रगल किया था। अगर उस समय भी वो किसी लड़की को लेके घुमा रहे होते तो शायद आपके पास आज कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे थे जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो। सो गाइज, मैं सिर्फ एक वर्ड में बोलना चाहूँगी, सब कुछ करिए, आपको करने की कोई चीज़ की मनाही नहीं है, लेकिन लिमिट में क्रॉस लगा दीजिए अपनी उन चीज़ों को जिस पर आप बर्बाद हो सकते हो, आपकी फैमिली बर्बाद हो सकती है, आपका दिल टूट सकता है, आपका कैरियर बर्बाद हो सकता है। उसमें एक बाउंडेशन लगा दीजिए कि इतनी मेरी ये बाउंडेशन, इतनी बाउंडेशन के अंदर में ही ये काम मैं करूँगा, उसके बाद इतनी बाउंडेशन के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बात से जो भी अग्री हो मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, और किसी भी तरह का कोई सवाल हो मेरे कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, मैं उसको उस बात का जवाब दे सकती हूँ। चाहे मैं एज अ वीडियो दूँ और चाहे मैं कमेंट में दूँ, लेकिन मैं इसको जवाब दूँगी। अगर किसी भी न्यू जनरेशन के बच्चे को कुछ भी पूछना है कि मैम अगर मेरे साथ में ये गलती हो गई तो मैं क्या करूँ, मैम मैंने ऐसा कर दिया तो मैं क्या करूँ, मैं सबको वो एडवाइस दे सकती हूँ। वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं और कर सकते हैं। हिम्मत लाइए, समझदारी लाइए, जो वक्त आप अपने कैरियर में लगा सकते हैं जिससे आप नंबर 1 की ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, उस कैरियर को सिर्फ और सिर्फ एक गर्लफ्रेंड, हुक्का, ड्रिंक, स्मोकिंग, मसाला, इन सब में मत गवाइए। माइंड का गेम खेलिए, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करिए, पढ़ाई करिए, जो भी आपकी ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, और बड़ों का आदर करिए, सम्मान करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये संस्कार आपके अंदर नहीं है तो जो आने वाली पीढ़ी आपके थ्रू होगी, उसके अंदर जो आपके अंदर संस्कार है उससे कहीं ज़्यादा बेकार संस्कार उसके अंदर होंगे, क्योंकि आपके अंदर खुद भी संस्कार नहीं है तो आप अपने बच्चे को संस्कार कैसे दे सकते हो। सो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कोई भी बात हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मैं आपको उस बात के लिए एक भी चीज़ के बारे में जो भी समझाना होगा मैं ज़रूर समझाऊँगी। ओके गाइस, राधे राधे, नमस्ते।